नहीं, ये सम्मेलन हमारे लोग जात का सम्मेलन है। तेली जात के उत्थान के बारे में हम लोग विचार करेंगे और कैसे हम लोग एकजुट हों, समाज हित में क्या काम करें, इसके बारे में हम लोग आइए। आज पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। एक भी हमारा जाति का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तेली जाति के एक भी हमारा मेंबर नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हमारे जाति के उत्थान के लिए, तेली जाति के उत्थान के लिए तेल घानी बोर्ड का भी निर्माण किया गया है। आज बिहार में हमारे जाति का एक भी मंत्री नहीं है। एनडीए की सरकार है, साथ साथ हमारे विधायक हमारी जाति का एक भी मंत्री नहीं है। तमाम ऐसी बुनियादी बात है जिसको लेके हम समाज के बीच आए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। रविवार को पचरुखी स्थित उम्मेद पैलेस में तैलिक साहू समाज का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष और मोरवा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रणविजय साहू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दानवीर भामा शाह की परंपरा को जीवंत रखते हुए तैलिक साहू सभा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भामा शाह जी ने समाज और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए हमेशा जरूरतमंदों की सहायता की। इसी प्रेरणा से तैलिक साहू सभा ने गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह और उनकी उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि तैलिक साहू सभा का उद्देश्य समाज के लोगों में परोपकार की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चियों के माता पिता नहीं हैं, उनकी शादी का पूरा खर्च समाज उठाएगा। साथ ही जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन के दौरान विधायक रणविजय साहू ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें अरुण कुमार गुप्ता को जिला अध्यक्ष, ओम प्रकाश साह को जिला सचिव, संजय गुप्ता को कोषाध्यक्ष और वीरेंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष चुना गया। अन्य प्रमुख पदाधिकारियों में लव कुमार, अरविंद कुमार, दिनेश जी, नितेश कुमार युवा अध्यक्ष, किरण गुप्ता महिला प्रकोष्ठ और अर्जुन कुमार साह मीडिया प्रभारी शामिल हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारियों को भी नामित किया गया। सम्मेलन में जिले के 18 प्रखंडों के प्रतिनिधियों के साथ समाज के लोग अपने स्वजनों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने इस पहल की सराहना की और समाज की एकता एवं प्रगति का संकल्प लिया। देखिए, पूरे प्रदेश में हमारी जाति की आबादी 3% है। हम दानवीर भामा शाह के वंशज हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति टैक्स देने का काम करता है तो हमारा समाज देता है। कहीं पर भी किसी प्रकार की आपत्ति हो, विपत्ति हो, अगलगी हो, गरीब की बेटी की शादी की बात हो तो हमारा समाज दोनों हाथों से देने का काम करता है। लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद लगातार हमारे समाज पर जो हमला हो रहा है, हमारे समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हम दूसरे को करते हैं भला, दूसरे को करते हैं मदद, लेकिन इसके बदले में कहीं हमें गोली मिलती है, कहीं रंगदारी मिलती है, कहीं हमारे समाज की हत्या की जा रही है। तो आज हम सिवान में आए हैं। अरुण साहू जी, तमाम जो टीम के लोग हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं कि बड़ी लंबे दिन के बाद सिवान में साहू समाज को उन्होंने जगाया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बधाई देते हैं और कहना भी चाहते हैं कि हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है। आज पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। एक भी हमारा जाति का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तेली जाति के एक भी हमारा मेंबर नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हमारे जाति के उत्थान के लिए, तेली जाति के उत्थान के लिए तेल घानी बोर्ड का भी निर्माण किया गया है। आज बिहार में हमारे जाति का एक भी मंत्री नहीं है। एनडीए की सरकार है, साथ साथ हमारे विधायक हमारी जाति का एक भी मंत्री नहीं है। तमाम ऐसी बुनियादी बात है जिसको लेके हम समाज के बीच आए हैं और संघर्ष के बदौलत समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमने एक रैली का आयोजन किया है पटना के मिलर हाई स्कूल में। 9 फरवरी को तेली हुंकार रैली बिहार प्रदेश का होगा। लाखों तेली समाज के लोग जुटेंगे और हमारा जो अधिकार है, लोहिया जी ने कहा था
जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इस लड़ाई को हम लड़ने की शुरुआत किए हैं और सिवान के तमाम लोगों को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये तहलीक सभा बहुत दिनों से हम लोग संगठित रूप से इसको चलाते हैं। आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन को लेकर के इस सम्मेलन को बुलाए हुए हैं, जिसमें प्राथमिकता दिया गया है कि वैसे गरीब बच्चों लड़कियों का शादी कराया जाए 5 जोड़ा 10 जोड़ा एक बार करके, जो अपने उसको बढ़िया से शादी करने में अक्षम हो। इसमें इस सभा में के अभी मुख्य अतिथि श्री रणविजय साहू जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी आने ही वाले हैं। मोरवा के विधायक भी हैं, ये पहुंचने वाले हैं। सर, इस तरह की जो हम रणनीति कहें या चूँकि एक तरीके से राजनीतिक रूप से आप लोग काफ़ी सक्रिय, ऐसा आप लोग का एक विषय रहता है कि राजनीतिक रूप से जो है हमारा समाज जो है आगे बढ़े, उसको लेकर के चूँकि चुनावी वर्ष है, उसको लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, ये तो ये सम्मेलन जो है चुनावी नहीं है, लेकिन आने वाला 9 फरवरी को एक हमारा हुंकार रैली है जो होने वाला है, वो हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। उसमें हम राजनीतिक भागीदारी के को तहत रहेंगे। जिले के दूर दराज जो गाँव से जो तहलीक समाज के लोग हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे? नहीं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे संगठन से किसी तरह से संपर्क करके जुड़ें, ताकि इसका लाभ उन तक पहुंच सके। कैसे जुड़ा जा सकता है? हाँ, कैसे जुड़ा जा सकता है? जैसे हमारे ऑफिस है, ऑफिस में एक नंबर है 92 641 98 057 पर फ़ोन करके अपना नाम लिखावें, मोबाइल नंबर लिखावें, हम उनसे संपर्क करेंगे। नहीं, ये सम्मेलन हमारे लोग जात का सम्मेलन है। तेली जात के उत्थान के बारे में हम लोग विचार करेंगे और कैसे हम लोग एकजुट हों, समाज हित में क्या काम करें, इसके बारे में हम लोग आए हैं। अब तक कितने संगठित हो पाए और कितना संगठित होना बाकी रह गया है? नहीं, अभी तो हम लोग शुरुआत ही हम समझ से ये हम लोग बहुत कुछ करना है और समाज में एक अच्छा सा माहौल बनाना है कि हम भी कुछ है, हमारी भी जनसंख्या अच्छी है, इसके बारे में विचार करना है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी आप लोग आवाज़ उठाएं? नहीं, सामाजिक के बाद राजनीति आता ही है। जब तक राजनीतिक संगठन नहीं होगा, समाज ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए दोनों जरूरी है। ये सम्मेलन हमारे संगठन का सम्मेलन है, तहलीक साहू समाज का, जो उम्मेद पैलेस में हो रहा है संगठन। ये सम्मेलन से हम लोग को समाज में ये फ़ायदा होगा कि हमारे हर समाज में हर तरह का लोग है, गरीब भी है, अमीर भी है, मतलब शादी विवाह करने के लिए, दुख बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। इस सम्मेलन से ये फ़ायदा होगा कि पता चल जाएगा कि कौन से आदमी किस तबके के लोग हैं, उस हिसाब से मान ली उच्च स्तर के जो है, जो सुखी संपन्न हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी दिया जाएगा। तो गरीब के लोग को पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, और इस पैलेस से हमारे अरुण भैया जी ये रखे हैं कि इस पैलेस से गरीब जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, माता पिता नहीं है, शादी विवाह के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए फ्री में इस भवन में शादी होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। एक महिला के तौर पर आप उन तमाम महिलाओं से क्या कहेंगे जो आप भी के समाज के गरीब हैं, वंचित लोग हैं जी? वो ऐसे लोग आपको बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं जी, जबकि आप बच्चियों की शादी जैसी महान काम की बात कर रही हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि मान लीजिए हमारे समाज में कोई गरीब बच्ची है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारे समाज के संगठन के लोग उनको मदद करेंगे, पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित करेंगे। और शादी के लिए पैसा नहीं है तो आप आएँ और मिले हमारे समाज में, उन लोग का शादी विवाह फ्री में होगा। और मान लीजिए इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, उसके लिए भी हमारे डॉक्टर लोग हमारे समाज में भी है, फ्री में इलाज होगा। ये कार्यक्रम हम लोग को संगठित होने के लिए, तहलीक साहू समाज को संगठित होने के लिए हो रही है,
जिसमें जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, अनाथ जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी बच्चियों की शादी हमारे जिला तैलिक साहू समाज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जो भी कपड़ा लता गिफ्ट के रूप में जो सामान दिया जाएगा ये मेरे तैलिक साहू समाज के द्वारा जिला कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ तक बाराती सराती के खाने पीने का भी जो भी सामान होगा वो सबका वहन जिला कमेटी करेगी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है गरीब वंचित लड़कियों का जो जिनके पिता भी नहीं हैं और शादी नहीं हो रहा है, इसी उम्मेद पैलेस में हम लोग उस शादी का आयोजन करेंगे जो सामूहिक रूप से होगा। सिवान की उम्मेद पैलेस जी, उम्मेद पैलेस में जो सोच भी नहीं सकता है, जो नहीं सोच सकता वो भी होगा यहाँ पे। आपकी इस बात से हाँ, लोग बड़ी आशा भरी नजरों से देखेंगे जो आप बातें कह रहे हैं वो वास्तव में जब हम लोग खड़े उतरेंगे, जो भी होगा हमारे समाज के जो भी है आए, हमारा नंबर है ऑफिस नंबर, उससे कांटेक्ट करें, हम इससे खुद कांटेक्ट करके हम लोग संपर्क करके सामूहिक रूप से शादी कराने का कार्य करेंगे। नहीं, ये सम्मेलन हमारे लोग जात का सम्मेलन है। तेली जात के उत्थान के बारे में हम लोग विचार करेंगे और कैसे हम लोग एकजुट हो, समाज हित में क्या काम करें, इसके बारे में हम लोग आइए। अब तक कितने संगठित हो पाए और कितना संगठित होना बाकी रह गया है? नहीं, अभी तो हम लोग शुरुआत ही हम समझ से ये हम लोग बहुत कुछ करना है और समाज में एक अच्छा सा माहौल बनाना है कि हम भी कुछ है, हमारी भी जनसंख्या अच्छी है, इस बारे में विचार करना है।